8 चरण की मतगणना हो चुकी है, 8 राउंड की, और उसमें 7,000 वोटों से घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। आशुतोष तिवारी को 31,000 वोट मिले हैं और घनश्याम सिंह 38,000 वोट मिले हैं। तो कुल मिला के 7,000 वोट की लीड जो है, मुझे लगता है यह निर्णायक बढ़त की ओर कांग्रेस अब बढ़ रही है और कांग्रेस दफ्तर में लगातार जो है जश्न का माहौल शुरू हो गया है। एक दूसरे को मिठाई खिलाने शुरू कर दिया है कार्यकर्ताओं ने। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अब जो ये बढ़त है कांग्रेस की, वो निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ रही है। और अब हम स्टूडियो में सीधे चलते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस जो है तो लीड ले चुकी है, निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ चुकी है। हम लोगों ने पहले दिन से इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया है जिस तरीके से, और ये देखा है कि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि दतिया में क्या स्थिति बनेगी, और वो स्पष्ट अब समझ में आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनको यहां पर 7,000 से ज्यादा वोटों की जो बढ़त है वो मिलती नजर आ रही है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि निर्णायक बढ़त की ओर। लेकिन सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा दावा कर रहे थे दामोदर यादव, ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस के वोट काटेंगे, लेकिन यहां पर उल्टा नजर आ रहा है। मुझे लगता है अब दामोदर यादव को जो वोट मिले हैं वो वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हैं जो कटे हैं। और एक बात, जो सड़कों पर आक्रोश दिखा था जब नरोत्तम मिश्रा की टिकट काटी गई थी, और जो आक्रोश दिखा था वो आक्रोश अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। हालांकि अपील की थी, भावुक अपील भी की थी नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से अपने, कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करिए, वोट दीजिए। लेकिन इसके बाद देखिए जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते नजर नहीं आ रहे हैं। 8 राउंड की मतगणना हो चुकी है, 7 राउंड की मतगणना अभी और होनी है, 15 राउंड की टोटल मतगणना होनी है। और ऐसे में अभी जो निर्णायक बढ़त है वो कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। दीपेश, बिल्कुल निर्णायक बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल जी, फिर अगर कांग्रेस को बढ़त अगर मिल रही है तो मैं फिर यही सवाल को दोहराऊंगा, भाई ये सब तय था, ये सब इतना अच्छा चुनाव लड़ा, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। राजेंद्र भारती सिर्फ इस पूरे चुनाव के दौरान 2 बार नजर आए, एक जब नामांकन हो रहा था और जब आखिरी दिन जब रैली हो रही थी। तो फिर बाकी दिनों में अगर उनकी परिस्थितियां समझ में आने लगी थी तो एक्शन पहले ही ले लिया होता, इतना डैमेज भी नहीं करते, बहुत शुरुआत के साथ ही ये तय हो जाता कि भाई कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। देखिए दीपेश जी, चुनाव रणनीति के तहत लड़ा जाता है। चुनाव केवल एक कहते हैं एक पैरामीटर पे नहीं लड़ा जाता, विभिन्न पैरामीटर पे लड़ा जाता है। राजेंद्र भारती जी का उल्लेख, मैं वहाँ उपस्थित था, जीतू पटवारी जी ने हर नुक्कड़ सभा, हर जगह उन्होंने सम्मान के साथ उल्लेखित किया कि वो हमारे प्रत्याशी थे, आपने उनको जनमत दिया, एक बार फिर आपके बीच आए। उनके घर गए 2 बार, उनको हमेशा आगे लाने की बात की। उन्होंने कहा मेरा ऑपरेशन हुआ है हार्निया का, हमने उसका भी इंतजार किया। ऐसा कोई भी काम नहीं था किसी भी सीनियर लीडर का जो उनके घर जाके उनको मनाने का ना किया। मगर इसके बाद भी अगर हमारा खुद का प्रत्याशी ये कहे कि साहब उन्होंने भीतरघात की है और वो उसके प्रमाण प्रस्तुत करें, तो पार्टी तो अपना निर्णय लेगी ना। और पार्टी निर्णय लेती समय के साथ, हमारा चुनाव हुआ, हमने निर्णय ले लिया। अब इससे ज्यादा पार्टी क्या कर सकती? पार्टी ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया। दीपेश जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आज मैं गर्व के साथ अपनी पार्टी में कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। ये दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की संगठन सृजन की ताकत ने पुरजोर तरीके से जीतू पटवारी और उमंग संगार के नेतृत्व में, मैं बार बार कह रहा हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में शायद हम ऐसे सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं जो आज आपके टीवी डिबेट में बैठ के ये कह सकते हैं कि हमारे संगठन ने चुनाव यही तो पहले भारतीय जनता पार्टी मंजरी जी कहती नजर आती थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं है। तो फिर कहां वो कमी रह गई? नहीं, मैं तो आज भी वही कहती हूँ और आखिरी दम तक यही कहती रहूंगी। तो घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे लिए काम कर गए, उसका फायदा कांग्रेस को हो गया। नहीं, फायदा और नुकसान वाली बात नहीं है, संगठन सर्वोपरि है। हम तो हमारी जो विचारधारा है हम उसके साथ चलते हैं कि राष्ट्र प्रथम, फिर संगठन, फिर परिवार। तो व्यक्ति तो कहीं भी बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम उसी विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। उस विचारधारा से कभी अडिग नहीं हुए और जिस विचारधारा को लेकर हमारा संगठन खड़ा हुआ था उसे लगातार आज तक हम लेकर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। रही बात दतिया की, तो मुझे अभी तो 50% से थोड़ा समझ लीजिए ज़्यादा, लेकिन अभी भी मुझे पूरा भरोसा है कि दतिया हम ज़रूर जीतेंगे। अभी जो पोलिंग बूथ पर जो रुझान, अभी आधी पोलिंग बूथ के रुझान आना बाकी है, हम उनका इंतज़ार करते हैं। तो जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं है। राहुल जी आत्मविश्वास से भरे दिख रहा है, अच्छी बात है, मगर मेरा आत्मविश्वास अभी कम नहीं है। तो इसलिए अभी हम इंतज़ार करेंगे कि आगे क्या रुझान आते हैं।
चलिए ठीक है, आप और इंतजार करिए, लेकिन राहुल जी के जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म हो रही है। मगर अंचल जी, एक बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा हो रहा है कि अब भविष्य की राजनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि भाई दतिया में पूरे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने के बाद। अब क्या दोबारा नए सिरे से रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बनानी होगी? बिल्कुल दीपेश, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 365 दिन चुनाव की तैयारी में ही रहती है और वो ऐसा कहती भी है और वो इस तैयारी में लगी भी रहती है। लेकिन आप एक बात यहां पर ये देखिए, यहां पर सराहना करनी पड़ेगी कांग्रेस की, जीतू पटवारी की, उमंग सिंघार की, तमाम उन कांग्रेस के नेताओं की जिन लोगों ने पहले दिन से वहां पर डेरा डाला। आप देखिए कांग्रेस ने पूरी ताकत वहां पर झोंकी, चाहे वो जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, अजय सिंह राहुल हो, ये तमाम नेता वहां पहुंचे थे और चुनाव के पहले से ही वो कहने लगे थे कि देखिए यहां पर जो जनादेश है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ में है। अवधेश नायक के नाम की चर्चा अभी तक दीपेश यहां पर हम लोगों ने की नहीं है, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है। अवधेश नायक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। 2023 में जब आम चुनाव हुए थे तब उनको टिकट दी गई थी और उसके बाद टिकट बदल दिया गया था और राजेंद्र भारती को टिकट दी गई थी। इस बार भी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे थे, उन्होंने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया था, सारी चीजें हो गई थी, सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन फिर उन्हें टिकट नहीं दिया गया और ऐसे में अवधेश सिंह को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। तो यहां पर अवधेश नायक की भी नाराजगी समझना चाहूंगा कि राहुल जी, क्या वास्तव में अवधेश नायक हो, राजेंद्र भारती हो या अवधेश सिंह जो कि आपके प्रत्याशी रहे, जो लगभग अब जीत की ओर है, ऐसा माना जाता था कि उनसे किसी की कोई अदावत नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी की सराहना मुकेश, बिल्कुल स्टडी बढ़त आती जा रही है, ये बढ़त 10 से ऊपर कुछ जाएगी और घनश्याम सिंह जीतेंगे। ये अंडर करेंट कांग्रेस का और घनश्याम जी का था, उसका ये रिजल्ट है और बधाई देता हूँ मैं यहाँ की दतिया की जनता को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा की जो नाराजगी, क्या उसका असर दिखाई दे रहा है? क्या उसकी वजह से कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है? किसी की उनकी नाराजगी से तो जनता ने 2023 में भी हराया, वो बची हुई थी, उसमें यहाँ निर्णायक बढ़त कांग्रेस ले रही है। कितनी उम्मीद है अभी जीतने की? 10,000 से ऊपर जाएगा। कि ये पूर्व मंत्री पीसी शर्मा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, उम्मीद है कि अभी और आगे जो राउंड। तो देखिए, हम पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को सुन रहे थे। पीसी शर्मा भी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो जैसी कांग्रेस की स्थिति है, वो स्थिति भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के उस कॉन्फिडेंस को बयां कर रही है जो शुरू से कांग्रेस ने रखी थी और किसी ने भी नहीं सोचा था कि अंतर इतने राउंड्स के बाद ही नजर आने लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जीत इसे माना जा सकता है क्योंकि लगातार एक प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर दतिया का उपचुनाव देखा जा रहा था। प्रतिष्ठा की लड़ाई का दौर जो है वो आज खत्म भी हो जाएगा, लेकिन इसके साथ शुरू होगा राजनीति का नया अध्याय, क्योंकि 2028 की जीत का ये बहुत महत्वपूर्ण परिणाम देखा जा रहा था। अंचल जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका। बधाई दे दूं या अभी कुछ इंतजार करना चाहिए? बधाई दे देनी चाहिए या थोड़ी देर अभी इंतजार करना चाहिए सुदेश जी? जी देखिए, सच बात तो ये, बधाई तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तय कर दिया था कि अब घनश्याम सिंह प्रत्याशी होंगे, क्योंकि घनश्याम सिंह लोकल के निवासी थे और जीतू पटवारी जी ने जिस तरह से संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत किया, मैं ये समझता हूँ हर पंचायत लेवल पर कांग्रेस का संगठन मजबूत है। इसीलिए हम दावे कर रहे थे कि हम 20,000 के लगभग हमारी जीत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वो अलग बात है कि इन्होंने धनबल का प्रयोग किया, दुनिया भर का सेवोटेज भी कांग्रेस के साथ हुआ। आपने देखा कि सेवोटेज करने वालों को कांग्रेस से भाग का रास्ता दिखा दिया, लेकिन जीत के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त पहले भी थे और हम विस्तार को तो सुबह से देख रहे हैं। विस्तार ने जिस तरह की रिपोर्टें दिखाई हमें और हमने जो काउंटिंग रूम से जो हमने अपडेट लिए लगभग वो मैच करते रहे, क्योंकि आपने, मैं समझता हूँ सबसे पहले विस्तार ने दिखाया हमें अपडेट। तो सच बात ये है कि बधाई आप अगर दे रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम हृदय से स्वीकार करते हैं आपकी बधाई। और ये बात और जोड़ते हैं कि अब 2028 दूर नहीं है जब माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की भी बनेगी। तो क्या ये संजीवनी बूटी का काम करेगी आपके लिए 2028 में जब आम चुनाव होंगे? तो ये जो जीत है दतिया की, मुझे लगता है इसके बाद सीधे आम चुनाव ही होंगे, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ा होगा। बिल्कुल आपने सही सवाल किया है
कि पहले हमने इनके कैबिनेट मंत्री को बाई इलेक्शन में विजयपुर से हराया। उसके बाद जब विदिशा में चुनाव हुआ तो हमने 1.5 लाख के अंतर को पाट के 10,000 तक ला दिया, और अब हमने दतिया इनको हरा दिया है। हार ही चुके हैं, घोषणा बाकी रह गई बस, तो हरा दिया। तो इससे निश्चित रूप से परिवर्तन की भूख बढ़ी है और मध्य प्रदेश परिवर्तन चाहता है। आपने देखा होगा दतिया में इधर वोटिंग होनी थी और भोपाल के बॉर्डर पर यहाँ किसान अपनी आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहा था, क्योंकि वो परेशान था, उसकी मूंग खरीदी नहीं जा रही है। ये सरकार विधायक तो खरीद लेती है, सरकारें खरीद लेती है, लेकिन किसान की मूंग नहीं खरीद पाती। तो ये मैसेज पूरे प्रदेश में गया और माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा का ये परिणाम है कि ये तो माना ही जा रहा था। स्वदेश शर्मा जी, आपको बधाई देने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है अभी तक की काउंटिंग के बाद वो भी जानना जरूरी है। मंजरी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है हमने हरा दिया है, आपने हार मान ली है क्या अभी, या अभी इंतजार और उम्मीद पर दुनिया का है? मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये निर्णय पे पहुंचना चाहिए। ये मात्र अभी रुझान है और अभी हमारे पास 7 राउंड की जो गणना है वो अभी बची हुई है। तो मुझे भरोसा है कि जनता जो है, जनता का जो आशीर्वाद है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा। तो अभी इतनी जल्दी इतना अति विश्वास भी ठीक नहीं होता स्वदेश जी। और लेकिन मंजरी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो विजयपुर की हार के बाद अब इस हार को कैसे लिया जाएगा? नहीं, अभी हम हार मान कब रहे हैं? हम क्यों अगर हार जाती है, अगर और मगर वाला सवाल अभी बाद में देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हम जीत रहे हैं और जीतेंगे। मुझे पूरा भरोसा है इस बात पर। मैं बार बार कह रही हूँ, मुझसे बार बार यही पूछा जा रहा है, पर मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी 7 राउंड के रुझान आना बाकी है, हमें इंतजार करने चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। चलिए ठीक है, हमारे पास बहुत अभी आप नहीं मान रही, हम इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी अपडेट बता दें दर्शकों को, गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। माजलपुर में 18वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी 29,008 वोटों से आगे चल रही है। बीजेपी के सतीश पटेल को 52,921 वोट मिले हैं और कांग्रेस के भीखा भाई को 23,913 वोट मिले हैं। एक बहुत बड़ी खबर है। और देखिए, अजय है भारतीय जनता पार्टी गुजरात में, और कुछ ऐसा ही मिलता जुलता परिणाम आ रहा है। और अब तो 18वें राउंड का जो अंतर निकलकर सामने आया है बीजेपी का, वो इतना बड़ा है कि अब आगे आने वाले राउंड्स में उसे पार नहीं किया जा सकता। तो एक तरफा जीत पहले ही राउंड से भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया। मंजरी जी, आपका बहुत बेहतरीन और उम्दा प्रदर्शन नजर आया है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात के उपचुनाव में। बिल्कुल, संगठन मिलकर चुनाव लड़ते हैं वरिष्ठ नेतृत्व के मार्गदर्शन में, तो हमें ऐसे रुझान मिलते हैं। और मैं कह रही हूँ आपसे कि वहाँ इतनी बड़ी जीत हुई है और भारतीय जनता पार्टी की दतिया में भी अभी ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि अभी 50% की गिनती हुई है। आगे अभी रुझान आने बाकी है, हमें इंतजार करना चाहिए। तो लड्डुओं का जो ऑर्डर दिया हुआ था वो अभी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है क्या मंजरी जी? काहे का ऑर्डर? लड्डुओं का, मिठाइयों का? नहीं, लड्डुओं का ऑर्डर करने की क्या जरूरत है, वो तो तुरंत आ जाते हैं। अब आजकल मार्केट में सब रेडी मिलता है ना। स्वदेश जी, आपने किया है ऑर्डर या आप भी क्या जरूरत है? नहीं अंजलि, कांग्रेस कार्यालय में तो मिठाइयां बंटने का क्रम शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे कि मुकेश नायक जी अपने प्रवक्ताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिला रहे थे। लेकिन दोनों ही दलों में रहती है बात। बिल्कुल मंजरी जी, लेकिन दोनों ही दलों ने 40-40 स्टार प्रचारक बनाए थे, और वो स्टार प्रचारक, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ दिया जाए, एक शिवराज सिंह चौहान जी को छोड़ दिया जाए, तो कोई बड़ा चेहरा और नजर वहां आया नहीं। पार्टी के ही लोग, हालांकि आपके मंत्री वहां डेरा डाले रहे, विधायक आपके वहां डेरा डाले रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये जीत का जो ताज है वो किसके सर सजेगा? स्वदेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। जी देखिए, सच बात यह है कि जो विधानसभा है दतिया, इसमें 291 मतदान केंद्र है, जिसपे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी लगभग 251 बूथों पर पहुंचे हैं। वो वहाँ के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया है, उन्हें सक्रिय किया है, उन्हें मुस्तैद किया है, और 24 दिन खुद भी रहे। मतदान वाले दिन भी बॉर्डर पर सब लगा दिया कि इन्होंने फर्जी मतदान करने की कोशिश की। उदगुआ इन्होंने जिसमें शामिल है। रामनगर के 51 नंबर पोलिंग बूथ पर एक टीआई के द्वारा, टीआई रमेश साक जो बड़ौनी में पदस्थ है, टीआई के द्वारा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जाता है और कांग्रेस के एजेंट को बिठा के 5 किलोमीटर दूर छोड़ता है। लेकिन कांग्रेस इतनी मुस्तैद थी कि इनको वहाँ बूथ कैप्चरिंग नहीं करने दी। और मैं ये समझता हूँ, ये कितनी भी कोशिश कर लें,
जो क्योंकि गणना शुरू हुई है गोराघाट साइड से, गोराघाट साइड से पूरी बड़ौनी ये बेल्ट पूरा हो गया है। और इसमें जब हमारी 6583 बढ़त हो गई है, अब शहर खुल रहा है, शहर चल रहा है, ये 9वीं राउंड की गणना शुरू हो गई है, तो 9वें ठीक है, उसमें शुरू हो गई है। तो और स्वदेश जी, पूरे शहर अंचल जी, स्वदेश जी आप एक नई रणनीति की बात कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रणनीति इस बार आपने दतिया, स्वदेश जी ये एक्सपेरिमेंटल रणनीति इस बार आपने दतिया उपचुनाव में ही की है क्या? जी सॉरी स्वदेश जी, जिस नई रणनीति हर एक बूथ पर तैनात करना अपने दिग्गज नेताओं का, जिस रणनीति की आप बात कर रहे हैं, वो रणनीति आपने दतिया उपचुनाव में पहली बार आजमाई है, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आजमाई है, और क्या 2028 में भी ऐसी ही रणनीति के तहत आप आगे बढ़ने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं अंजलि जी, बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले हमने विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत, वो विजयपुर से उनको हराया था ना, तो वहाँ हमने सामान्य सीट से आदिवासी को विधायक बनाया था माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। वहाँ भी हमने ठीक इसी तरह से मुस्तैदी किसी कार्यकर्ताओं की और संगठन सृजन का ये परिणाम है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। हमने बिरसा में भी, जब बिरसा शिवराज सिंह जी का गढ़ था, उसमें लगभग कांग्रेस 1.5 लाख वोटों से पीछे रहा करती थी, और हमने उस अंतर को पाटा और 10,000 तक रह गए।